क्या आपको पता है कि आज के 3 लाख साल पहले इंसान रात को क्या करते थे? और ये सब स्टडी करने के बाद उन्होंने कुछ ऐसे फैक्ट निकाले जो कि हैरान कर देने वाले थे। और यहीं से आया 8 घंटे की स्लीप वाली रूल जो हम आज तक फॉलो करते हैं। आग ने सिर्फ हमें रोशनी नहीं दी, वो हमारा डर भी मिटा दिया। नमस्कार। आज रात जब लाइट जाएगी या आप स्विच ऑफ करोगे तो शायद आप बस यही सोचोगे कि चलो सो जाते हैं, राइट? बट कभी ये सोचा है कि अगर ये स्विच होता ही नहीं, मतलब ना बल्ब, ना फोन, ना स्ट्रीट लाइट, सिर्फ अंधेरा, एक ऐसा अंधेरा जो आज तक हमने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। 3 लाख साल तक इंसान रात को इसी अंधेरे में जीते थे। ना नेटफ्लिक्स, ना मोबाइल और ना कोई मूवी नाइट, सिर्फ रात, काली अंधेरी रात। तब अंधेरा सिर्फ सन्नाटा नहीं था, वो एक डर था। पहले जब लाइट नहीं थे तो रात होते ही हम पेड़ पे चढ़ जाते थे, किसी कोने में जाके छिप जाते थे और रात भर बिना हिले डुले एक जगह ही रहा करते थे। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बात सच है, क्योंकि अंधेरे में हम शिकारी नहीं, खुद एक शिकार हुआ करते थे। और जंगल का हर एक शिकारी, जैसे शेर, चीता, भेड़िया, ये सब हमें देख सकते थे। हम लाचार थे। लेकिन फिर इंसानों ने डिस्कवर किया आग। आग ने सिर्फ अंधेरा ही नहीं मिटाया, उसने हमारा डर भी मिटा दिया। आग से पहले हम रात में छुप जाते थे, हम सूरज पे डिपेंडेंट थे, पर फिर सब बदल गया। धीरे धीरे हम रात को जगने लगे। पहले एक छोटा सा सर्कल बना लिया और सर्कल में हम बैठने लगे। उसके अंदर हम सेफ थे और उसके बाहर खतरा। और उस सर्कल ने हमें क्या दिया? टाइम, एक्स्ट्रा टाइम। सोचो, पहले दिन खत्म होता था सूरज के साथ और अब 2 से 3 घंटे एक्स्ट्रा हमें मिल गए। और फिर एक सवाल, क्या किया लोगों ने उस वक्त का? चलो थोड़ा आज पे आते हैं। बैंगलोर में एक एम्प्लॉय है जो रात के 2 बजे लैपटॉप बंद करके ऊपर दीवार देख रहा है। पुणे में एक स्टूडेंट है, सोच रहा है कल एग्जाम है और मुझे नींद नहीं आ रही, क्या मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है? डॉक्टर बोलते हैं इंसोमिया, एप्स बोलती है स्लिप डेप्थ, लोग बोलते हैं डिसिप्लिन की कमी है। पर एक सवाल किसी ने नहीं पूछा, अगर प्रॉब्लम तुम नहीं हो तो? डॉक्टर पॉली विंसर एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट थी। उन्होंने अफ्रीका में हंटर गैदरर ट्राइब्स के साथ कुछ टाइम स्पेंड किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि दिन में उनकी बातें सिंपल थी, काम, खाना और सर्वाइवल के रिलेटेड, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम ऑफिस में करते हैं। और रात को उनकी बातें, कहानियाँ, गॉसिप, मजाक, दुनिया कैसे बनी, ये सब थ्योरीज के अराउंड। बेसिकली रात को इंसान बनता था, मतलब दिन में सर्वाइवल और काम की बातें, और रात में इंसान सोशल होता था। सोचो, उस टाइम नेटफ्लिक्स तो नहीं था, फ़ोन भी नहीं हुआ करता था, और एक्चुअल में इंसान ही एक दूसरे इंसान का इंटरटेनमेंट था। और फिर आता है एक ट्विस्ट जो तुम्हें बचपन से सिखाया गया है, 8 घंटे की नींद। ये आया कहाँ से? साइंस? डॉक्टर? नहीं, फैक्ट्रीज। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम लोगों को एक फिक्स शेड्यूल चाहिए था, 10 बजे सो जाना और 6 बजे उठ जाना, बॉडी को सिस्टम में फिट करने के लिए बस। रोजर एकरिक एक हिस्टोरियन थे जिन्होंने पुराने लेटर्स, डायरीज, कोर्ट रिकॉर्ड्स पढ़ के एक ऑब्जर्वेशन किया, और उसने एक शॉकिंग चीज़ नोटिस की। लोग पहले कंटिन्यूस 8 घंटे नहीं सोते थे। उनकी रात 2 पार्ट्स में होती थी, पहली नींद, फिर 1-2 घंटे जगना, फिर दूसरी नींद। और ये सब उस समय नॉर्मल था। और इस बीच का टाइम का एक नाम भी था, द वॉच।
और इस टाइम में लोग क्या करते थे? कोई प्रार्थना करता था, कोई शांति से बैठता था, कोई अपनी वाइफ से बातें करता था, कोई बस यूं ही सोचता था। फिर 1992 में थॉमस वेयर ने एक एक्सपेरिमेंट किया। लोगों को 14 घंटे अंधेरे में रखा और कुछ दिन बाद सबके सामने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया। ये चौंका देने वाला था। जो रोजर ने नोटिस किया था, उन्होंने सेम पैटर्न नोटिस किया। 4 घंटे की नींद, फिर जगना, फिर सोना, ऑटोमेटिकली मानो जैसे उनकी बॉडी पुराने पैटर्न को याद कर रही हो। और उस बीच का वक्त लोगों का माइंड एक अलग स्टेट में होता था, ना फुल्ली अवेक, ना फुल्ली स्लीप, बिल्कुल शांत, जैसे मेडिटेशन करते टाइम होता है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो जो तुम रात को 3 बजे उठते हो ना, और तुम्हें लगता है कि प्रॉब्लम तुम में है, पर हो सकता है तुम्हारी बॉडी बस पुराने स्टाइल को फॉलो कर रही है। एक बार अपनी दादी या नानी के बारे में सोचो। वो कब उठते थे? 3:30 या 4 बजे के अराउंड। सब सो रहे होते थे और वो जाग रही होती थी। चाय चढ़ाना, पूजा कर लेना, आंगन साफ कर लेना और सुबह जल्दी तैयार हो जाना। और हम कहते थे वो कितनी डिसिप्लिन्ड है, पर शायद वो बस नेचुरल थी। चलिए आज रात एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। आज रात बाहर जाते हैं और ऊपर देखते हैं और देखते हैं कि हमने क्या ऑब्जर्व किया। कुछ सितारे या धुंधले बादल या बस काला आसमान। जो तुम देख रहे हो ना, वो स्काई नहीं है, वो तुम्हारे सिटी का रिफ्लेक्शन है। इंडिया से मेजॉरिटी लोग मिल्की वे नहीं देख सकते, बट पहले ऐसा नहीं था। 19वीं सेंचुरी में हम क्लियर मिल्की वे इंडिया से देख सकते थे। लगभग एक जनरेशन में, सिर्फ एक जनरेशन में ये सब कुछ बदल गया। पहले रात 3 बजे उठना प्रॉब्लम नहीं था। 3 लाख साल तक इंसान इसी तरह जीते आ रहे थे। 2 शिफ्ट में सोते थे और बीच में जागते थे, आसमान देखते थे और कहानियाँ सुनते थे। हमने ये सब मॉडर्नाइजेशन के लिए बदल दिया। तो फिर अगली बार जब रात को आँख खुले तो फ़ोन मत उठाइएगा, बस शांत रहिएगा और ये साइलेंस सुनिएगा। ये साइलेंस वही है जो दुनिया ने हजारों सालों तक सुनी है। नमस्कार।